हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हूं आंचल गुप्ता। मुझे पता है मेरी ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है एंड आप लोग इस वीडियो के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। वो है मेरी लास्ट 2 से 3 महीने की टाइम टेबल। क्योंकि अभी एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ चुका है एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर भी दिया होगा। तो अब बारी आती है कि अब हमें और अच्छे से और अपना 200% दे के अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं और 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अम, जब क्योंकि बिना टाइम टेबल के हम लोग अच्छे से अपना पूरा एफ़र्ट्स नहीं दे पाएँगे। तो ये टाइम टेबल मेरी है और मैंने ऐसा ही कुछ अपने लास्ट 2 से 3 महीने में प्रैक्टिस किया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को यही फ़ॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ये एक कॉमन क्वेश्चन था कि कैसे टाइम टेबल बनाएँ, किसको ज़्यादा टाइम दें या फिर लास्ट 2 से 3 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो मेरी कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं थी। मुझे काफ़ी टेंशन होती थी एमएनएस को लेके, क्योंकि एमएनएस ऑफ़िसर बनने का सपना मेरा बचपन से था। तो मुझे इतनी स्ट्रेस और टेंशन होती थी कि मैं रात के 2-2 बजे तक पढ़ते रहती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। और रात भर मैं यही सोचते रहती थी कि मेरा एमएनएस में सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं पढ़ाई, एक्सरसाइज़, सोना, खाना और माइंड फ्रेश करने के लिए मूवीज़ देखना, बस मैंने यही सब किया था लास्ट 2 से 3 महीने में। फ्रेंड्स लोगों से मिलना-जुलना या फिर फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, व्हाट्सएप चलाना मैंने सब बंद कर दिया था। सिर्फ़ मेरा फ़ोकस था कि मुझे इस बार एमएनएस निकालना ही है, चाहे कुछ हो जाए। डू और डाई वाला सिचुएशन था। तो मैंने काफ़ी फ़ोकस्ड होके मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। उसके बाद मैं बहुत सीरियस थी एमएनएस को लेके और मेरे घर वाले भी साथ में बहुत सीरियस थे, तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। 9 से 10 मैं इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ती थी, क्योंकि मेरा वीक सब्जेक्ट था इंग्लिश वोकैबुलरी और जीके पोर्शन। ये दोनों मेरा काफ़ी वीक था। तो मेरे आप टाइम टेबल में देख सकते हो कि ज़्यादा टाइम मैं इंग्लिश को और जीके को ही देती थी। तो सुबह 9 से 10 इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ती थी यूट्यूब से, और फिर जो भी वर्ड्स रहते थे उसे लूज शीट में लिख के दिन दिन भर उसे रिवाइज़ करते रहना, ये करती थी। फिर उसके बाद 10 से 11 1 घंटे का करंट अफेयर्स पढ़ती थी या फिर न्यूज़पेपर पढ़ती थी, दोनों में से कोई एक पक्का रहता था मेरा। उसके बाद 11 से साढ़े 11 तक ब्रेक लेती थी, फिर साढ़े 11 से साढ़े 12 तक फिर से मैं इंग्लिश पढ़ती थी, जिसमें मैं रिवाइज़ करती थी इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर रूल्स या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो वो पूरे 1 घंटे में सिर्फ इंग्लिश का रहता था, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब बहुत सारे हैं, तो उसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता था। इसीलिए उसके रिवाइज़ करने के लिए 1 घंटा मैं देती थी, और ग्रामर रूल्स भी बहुत सारे हैं, उसको भी बार बार रिवाइज़ करना पड़ता था और क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ता था। तो ये सब मैं साढ़े 11 से साढ़े 12 के बीच में करती थी। उसके बाद जैसे साढ़े 12 के बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया, टीवी देख लिया, खाना पीना खा लिया, थोड़ा बहुत सो लिया। फिर उसके बाद 3 से 4 स्टैटिक जीके का पोर्शन करती थी एमएनएस अरिहंत से। सबसे पहले मैंने एमएनएस अरिहंत से अच्छे से स्टैटिक जीके पढ़ा, बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज़ करके। और फिर उसके बाद मैंने लूसेंट का पढ़ा। लूसेंट में जो मिसलेनी पार्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, ये सब फिर मैंने लूसेंट से किया। उसके बाद 4 से 5 मैं फिर से स्टैटिक जीके पढ़ती थी। पर अभी अगर किसी दिन मेरे को स्टैटिक जीके पढ़ने का मन नहीं किया एंड थोड़ा बहुत साइंस रिवाइज़ करना है, तो उस टाइम साइंस पढ़ लेती थी। पर ज़्यादा स्टैटिक जीके पे मेरा फोकस रहता था। तो सुबह से लेके शाम तक का आप देख सकते हो कि ज़्यादा मेरा इंग्लिश दिख रहा होगा एंड स्टैटिक जीके दिख रहा होगा, क्योंकि ये 2 पोर्शन मेरा वीक था। तो ताकि इसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा ना जाए, इसीलिए मैं इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करती थी, और साइंस मुझे अच्छे से आता था, तो इसीलिए मैंने साइंस को लास्ट 15 to 20 डेज़ में रखा था कि मैं उस टाइम इसको रिवाइज़ कर लूँगी, और बाकी मेरा सारा टाइम इंग्लिश में एंड जीके में जाता था। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होता था एमएनएस को लेके, क्योंकि मेरे पे बहुत प्रेशर था एंड हमेशा से था कि मुझे एमएनएस ऑफिसर ही बनना है, तो उस वजह से बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस लेती थी। तो इसलिए 5 से 7 मैंने एक्सरसाइज, योगा या वॉक कर रखा था, क्योंकि मेरी बी पर्सोनिफाइड की क्लास भी चलती थी 6:30 या 6 बजे से, ऐसे मुझे याद नहीं है। तो उस टाइम 1 या 2 घंटे का मेरा एक्सरसाइज हो ही जाता था। उसके बाद फिर मैं क्लास करती थी। तो मेरे लिए एक्सरसाइज, योगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। तो
विदाउट फेल एवरी डे मैं एक्सरसाइज़ या योगा तो करती ही थी। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आपको टेंशन हो रहा है एंड बहुत एंग्जाइटी हो रहा है कि होगा या नहीं, तो एक्सरसाइज ज़रूर करना, उससे आपका माइंड काफ़ी फ्रेश होगा। 8 बजे के बाद जैसे ही मेरा क्लास ओवर होता था, 8:30 या 9 बजे, तो उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होता था वहाँ पे फिर मैं करेक्ट करती थी, तो वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं याद हो जाता था कि मुझे मैंने इस जगह पे इसको मिस्टेक किया था, तो अब मुझे वो रिपीट नहीं करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। डेली 15 to 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से सॉल्व करो। और एक्सरसाइज पे पक्का ध्यान देना। एक्सरसाइज, योगा, वॉक, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो, पर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेंटली फ़िट रहना है तो उसके लिए फ़िज़िकली भी फ़िट रहना पड़ेगा, तभी मेंटली आप सब ग्रैब कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो। तो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ऐड करना अपने शेड्यूल में। एक और चीज़ जो मुझे ऐड करना था, एंड आई थिंक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि अभी 2 से 3 महीना है आपके एग्ज़ाम में। ऐसा मान के चलते हैं, अभी कुछ वैसा डेट आया नहीं है, बट ऐसा मान के चलते हैं कि 2 से 3 महीना है, क्योंकि अगर कम डेज़ मान के चलेंगे तभी प्रेशर बिल्डअप होगा एंड अच्छे से फिर पढ़ाई होगी। तो इसीलिए जब रोज़ सुबह आप उठते हो, उसके उठने के 15 मिनट के बाद का टाइम, एंड रोज़ सोने के पहले का 15 मिनट, ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम लोग सोने जाते हैं तो हम लोग का कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड की तरफ शिफ्ट होता है, एंड जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग का सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये सोने का एंड उठने का टाइम, ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके 15 मिनट पहले। क्योंकि हम लोग जो भी बातें अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारे माइंड के अंदर बैठ जाता है, एंड हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। तो इसीलिए अब आप लोग जब भी सोने जाओगे या जब भी आप लोग उठोगे, तो आप लोग सिर्फ एमएनएस के बारे में सोचना। आप लोग सोचना कि आप वो यूनिफॉर्म पहने हो एंड आप एमएनएस ऑफिसर बन गए हो। आपके मम्मी पापा बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आपने एमएनएस ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब सोचो सुबह उठने पे एंड रात में सोने के टाइम। तो ये आप लोग ज़रूर अप्लाई करना, एंड ये ज़रूर ऐसा सोचना एंड देखना, ये पक्का काम करेगा। अभी क्योंकि 2 से 3 महीना है, तो आई एम श्योर कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, अगर आप लोग डेली ऐसा कुछ सोचोगे तो।